discuss osteomyelitis। एक्चुअली भी मैं लाइव आया था, नेटवर्क पुअर होने के कारण, पुअर कनेक्शन होने के कारण वो लाइव जो है जो लाइव था पॉज हो गया। नाउ वी आर अगेन लाइव एंड डिस्कस्ड अबाउट आवर टॉपिक osteomyelitis। समझ में आना चाहिए एज ए बीइंग ए डॉक्टर कि osteomyelitis क्या है। बहुत सी डिजीज होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, osteomyelitis, osteoarthritis, और हम डिस्कस करते हैं osteomyelitis के बारे में आज। Now we are traveling, then मन में थॉट आया कि चलो कुछ डिस्कस करते हैं लाइव। तो आज सोचा एक नई रोग है, बीमारी है, डिजीज़ है osteomyelitis। बीइंग ए डॉक्टर डिस्कस करता हूँ। आप लोग भी कोई सजेशन हो डिजीज में, जो भी मैं बोलूँगा, जो बताऊँगा, उसके अलावे जो भी सजेशंस हो आप दे सकते हैं। मैं और अच्छे से देख वॉच कीजिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द osteomyelitis। तो व्हाट इज द osteomyelitis? डेफिनेशन अपने आप में क्लियर है, नेम से ही क्लियर है। डिजीज का जो osteomyelitis नाम है, इसी से ही क्लियर है कि osteomyelitis होता क्या है। फर्स्टली osteomyelitis 3 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज द osteo, नेक्स्ट वन इज द myelo, एंड थर्ड इज द itis। ऑस्टियो मीन्स बोन होता है, बोन सभी जानते हैं। ऑस्टियो मीन्स बोन। माइलो मीन्स बोन मैरो, माइलो मीन्स बोन मैरो, एंड आइटिस मीन्स द इन्फ्लामेशन। डेफिनेशन अपने आप में क्लियर है, डिफाइन है। व्हाट इज द osteomyelitis? तो osteomyelitis is the inflammation of bone in bone marrow. Inflammation of the bone in bone marrow. Definition clear? This is what is the osteomyelitis? Osteomyelitis, now once again repeated, inflammation of the bone and bone marrow। अब ये कैसे हो रहा है ये भी समझना है। तो इट इज द ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू द इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म है, उसके रहते ये होता है कि हमें सरल भाषा में समझना है। एक्चुअली बुक्स में भी पढ़ सकते हैं हम, लेकिन अब लाइव में समझा रहा हूँ तो कुछ समझ में आए तो सरल भाषा में समझ में आए तो बनता है ना। तो इजीली वे में हम समझ सकते हैं कि इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के रहते ये osteomyelitis होता है। अब बात करते हैं कि osteomyelitis जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो पायोजेनिक होता है, मैं नेक्स्ट वन इज द नॉन पायोजेनिक होता है। तो जो पायोजेनिक होता है तो मोस्ट ऑफ द कॉज क्या है ये समझना है। पायोजेनिक का मोस्ट ऑफ द कॉज क्या है? मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ द पायोजेनिक osteomyelitis is the Staphylococcus aureus।
70 to 80 to 90% जो ऑर्गेनिज्म है पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का, वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। देन अब पायोजेनिक क्या है? टू टाइप से समझ लीजिए। फर्स्ट इज द पायोजेनिक, नेक्स्ट वन इज द नॉन पायोजेनिक। तो पायोजेनिक क्या है? पायोजेनिक मतलब कलेक्शन ऑफ द पस। नॉन पायोजेनिक जहाँ पे पस का कलेक्शन नहीं होना है। तो जो ये जो 80 to 90% होता है आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस से पायोजेनिक, और नॉन पायोजेनिक का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ओके, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अब क्या होता है, जब ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नॉन पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का आल्सो कॉज है, ओके, देन ये जो ट्यूबरकुलाई है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, अगर ये स्प्रेड कर जाता है और डैमेज करता है ये स्पाइन को या वर्टिब्रा को, तो हम कहते हैं ये पॉट्स डिजीज हो गई। क्या हो गया? पॉट्स डिजीज हो गई। POTTS पॉट्स डिजीज, पॉट्स डिजीज हो गई जब ये स्पाइन एंड वर्टिब्रा में ये स्प्रेड डैमेज करता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। Then first thing is what is the osteomyelitis? Osteomyelitis is the inflammation of the bone and bone marrow. It is the almost always due to the infectious organism, and the two types of the first is the pyogenic, second one is it may be non-pyogenic, it may be pyogenic. Pyogenic due to the Staphylococcus aureus 80 to 90%, and others also नाइजीरिया, गोनरिया, एक्सेट्रा, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया वगैरह एक्सेट्रा बहुत सारे। बट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट द वन कॉज ऑफ द पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, एंड सेकंड द नॉन पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इज द कॉज ऑफ द नॉन पायोजेनिक। इफ यू अगर ये आपका नॉन पायोजेनिक ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई स्प्रेड करता है और डैमेज करता है स्पाइन एंड वर्टिब्रा को, देन इट्स कॉल्ड पॉट्स डिजीज। ओके, इट्स कॉल्ड पॉट्स डिजीज। अब बात करते हैं कि रूट ऑफ एंट्री। मान लीजिए अब एंट्री कैसे करता है, किन किन रूट से कैसे करता है ये आपका ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट इज द हेमेटोजेनस। हेमेटोजेनस क्या होता है? जो मोस्टली द लॉन्ग बोन जो है इन्वॉल्व होती है इसमें, तो हेमेटोजेनेसिस के थ्रू ये एंट्री करता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है ऑर्गेनिज्म, है ना। और उसके बाद ये जो है ब्लड स्ट्रीम में जाके ये बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया के बाद ये जो है आगे इफेक्ट इस तरह से होता है। तो फर्स्ट थिंग हमें समझना है कि ये एडल्ट और चिल्ड्रन, कॉमनेस्ट साइट जो होती हैं चिल्ड्रंस में वो कौन सी हैं और एडल्ट में कौन सी हैं। तो बोन्स जो होती है, इसका जो मेटाफाइसिस होता है, वो मेटाफाइसिस इज द कॉमनेस्ट, मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन इज द कॉमनेस्ट कॉज इन द चिल्ड्रन, बिकॉज हाईली वेस्कुलर होती है ये मेटाफाइसिस, और यहाँ पे चिल्ड्रंस में। अब बात करते हैं कि एडल्ट में, तो एडल्ट में जो कॉमनेस्ट साइट होती है वो वर्टिब्रा होती है। वर्टिब्रा इन्वॉल्व रहती है कॉमनेस्ट एडल्ट में। एडल्ट में वर्टिब्रा इन्वॉल्व रहती है, और अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रंस में तो मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन इन्वॉल्व रहती है। हाईली वेस्कुलर होती है ये। तो ये फर्स्ट एंट्री जो हेमेटोजेनेसिस की है वो इस तरह से ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है, और हेमेटोजेनेसिस में इस तरह से ये अपना प्रोसेस करता है और ऑस्टियोमाइलाइटिस को उत्पन्न करता है, एराइज करता है। दूसरा एक डायरेक्ट, सेकंड है डायरेक्ट एक्सर्शन जो होता है
डायरेक्ट एक्सटेंशन से भी फैलता है, स्प्रेड करता है। तो सेकंड रूट है डायरेक्ट एक्सटेंशन। इसका जो है आपको मेनली एक एग्जांपल है डायबिटिक फूड अल्सर। डायबिटिक फूड अल्सर ये इसका मेन सेकंड एंट्री का ये है। एंड थर्ड एंट्री होती है ये बैक्टीरिया डायरेक्टली जो होता है वो प्लांटेड बोन्स में या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ द माइक्रो जो है माइक्रोब्स में इन द बोन्स में ये होता है। तो फर्स्ट इज द अगर हम बात करते हैं कि तो थ्री एंट्रीज हैं। फर्स्ट इज द हेमेटोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज द डायरेक्ट एक्सटेंशन एंड थर्ड वन इज द बैक्टीरिया डायरेक्टली प्लांटेड इन द बोन। ओके, तो ये कैसे होता है प्लांटेड इन द बोन समझने के लिए क्या, जैसे कि सर्जरी ड्यू टू द सर्जरी ऑपरेटिव सर्जरी के समय जो है प्लांटरिंग इंजरी या फिर कोई भी फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर होता है उस हिसाब तब ये जो है डायरेक्ट जो होता है स्प्रेड करता है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है और इफेक्ट करता है और उसके बाद जो है डैमेज करता है वहाँ पे और उसके बाद ये ऑस्टियोमाइलाइटिस को एराइज कर देता है। ओके, अब समझना है कैसी कैसी कंडीशन होती है। तो एक्यूट कंडीशन होती है, दूसरी होती है क्रॉनिक कंडीशन। टाइप होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी को समझने के लिए वो जो हेमेटोजेनेसिस टाइप का जो हो रहा है वो प्राइमरी है और जो ओपन फ्रैक्चर वगैरह में जा रहा है वो है सेकेंडरी। ओके, तो अब आपको ये साइट्स देखनी है हमें। तो साइट क्या होती है कि जो फीमोरल मेटाफाइसिस का जो अपर लोअर है और अपर जो टीबियल का है, यानी कि जो फीमर है। जब आप देखते हैं कि फीमर बोन जो होती है जैसे मैं फीमर बोन होती है, 2 बोन्स होती हैं। अगर आपका जो लोअर लिम्ब है तो उसमें जो है फीमर बोन्स होती है, जो लॉन्ग बोन होती है थाई रीजन में जो रहती है, और आपका जो टिबिया फिबुला होता है बिलो द नी जॉइंट टिबिया फिबुला होता है और पटेला से एकदम कनेक्टेड रहता है ये। देन ये जो होता है कि जो फीमोरल मेटाफाइसिस जो लोअर पार्ट ऑफ द फीमोरल होता है वहाँ पे, और अपर अप क्योंकि मोस्टली और ये अपर टेबियल मेटाफाइसिस, अपर फीमोरल एंड अपर ह्यूमरल मेटाफाइसिस ये इसकी साइट्स होती हैं, इनमें ये इफेक्ट करता है। समझना है कि जब सिम्टम्स क्या रहेंगे, तो सिम्टम्स समझने के लिए क्या है कि जो चिल्ड्रंस में होता है तो मोस्टली एक्यूट ऑनसेट अगर हम बात करते हैं तो फिर क्या रहता है कि पेन रहता है एंड स्वेलिंग एट द एंड ऑफ द बोन। पेन रहता है और जो बोन्स की एंड है वहाँ पे स्वेलिंग रहती है, और इन्फेक्शंस के कारण क्या रहता है फीवर रहता है। जब पस कलेक्शन हो रहा है, आपको पता है जब भी पस कलेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो फीवर होता ही है। बीइंग ए डॉक्टर आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड इज जो प्राइमरी टॉन्सिलाइटिस वगैरह में भी है, तो टॉन्सिलाइटिस का भी एक इसमें सिम्टम रहता है, फीवर रहता है और स्वेलिंग रहता है एट द एंड ऑफ द बोन। ओके, जो बोन के जो एंड होते हैं, अपर एंड लोअर एंड 2 एंड होते हैं, तो एंड ऑफ द बोन पे ये पेन होता है। एक्सटर्नली देखते हैं तो फेब्राइल से कंडीशन रहता है, डिहाइड्रेटेड रहता है पेशेंट, और स्वेलिंग रहती है एडजेसेंट जॉइंट की, जो भी जॉइंट इन्वॉल्व होता है उसमें स्वेलिंग होती है, एब्सेस वगैरह भी हो जाती है। तो इस तरह से हम ये इसके सिम्टम्स हैं। तो अब आप जनरल भाषा में समझ लेते हैं कि मान लीजिए स्वेलिंग आ गई कहाँ पे, अपर एंड या लोअर एंड ऑफ द बोन पे, टॉन्सिल गले में प्रॉब्लम हो गई, बुखार आ गया, फीवर आ गया, एक्यूटली इफेक्ट हुआ, तो आप समझ लीजिएगा तो ये सिम्टम्स हो गया। इससे समझ सकते हैं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशंस में हम जा रहा है पेशेंट। फेब्राइल होगा, थका थका सा रहेगा और डिहाइड्रेटेड भी रहेगा पेशेंट, एब्सेस तो हो ही जाएगी। ओके, और उसके बाद क्या होगा कि जहाँ पे भी मेटाफाइसिस हुआ है, मतलब जो भी मेटाफाइसिस एरिया है वहाँ पे क्या होगा कि आपको रेड मिलेगा, रेड रेस्ट मिलेगा, हॉट मिलेगा। ये इन्फ्लेमेशन का अपना एक साइन होता है स्वेलिंग का। तो रेड एंड हॉट एकदम
नॉर्मल कॉमनली साइंस होते हैं, तो कॉमनली है ये, तो हमें ये समझना है। सिम्टम वो होता है, साइन क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। साइन वो होता है कि जो हमें पर्टिकुलरली दिख रहा है, और सिम्टम वो होता है कि जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं और हम बता भी रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। देन इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये सार बड़ा बोलेगा, ब्लड कल्चर करते हैं हम, और एक्सरे में क्या होता है, पेरी ऑस्टियल रिएक्शन मिलते हैं मेटाफाइसिस में। इस तरह से इसको हम समझ लेते हैं, ये पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। और अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक्यूट जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, उससे एक्यूट रूमेटाइटिस, एक्यूट पॉलीमेटाइटिस, स्कर्वी, इन डिजीज से हम इसका डीडी बना लेते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। देन अब ये ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फिर क्या है कि रेस्ट जो है अट्रैक्शन, एंटीबायोटिक्स द मोस्ट रिक्वायर करता है, एंटीबायोटिक थेरेपी वो चलानी ही चलानी है हमको, सिप्रोट्रेक्सोजोन, वैंकोमाइसिन वगैरह एक्सेट्रा, ये सब चलाना है। और यूएसजी में भी हम देखते हैं इसको, देखते हैं इसका प्रोसेस वगैरह यूएसजी में आप साफ दिख जाता है। देन कॉम्प्लिकेशन वही सेप्टिसीमिया वगैरह होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आज का डिस्कशन ऑस्टियोमाइलाइटिस से। तो नेक्स्ट वन अगर हम चाहें तो आपको दोबारा फिर बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन एंड बोन मैरो, ओके। देन इज द ड्यू टू द almost due to the infectious organism. Two type the pyogenic, non-pyogenic. Pyogenic is the most common cause, the 80 to 90%, Staphylococcus aureus, and next non-pyogenic, then Microbacterium tuberculari. Route of entry 3 type C इसकी route of entry है। अगर ये ट्यूबरकुलाई अगर आगे स्प्रेड कर गया देन उसमें स्पाइन या वर्टिब्रा में पहुंचता है तो पॉट्स डिजीज कहलाती है। और देन इसकी रूट ऑफ एंट्री किस तरह से है, तो रूट ऑफ एंट्री एक हेमेटोजेनेसिस के थ्रू होता है, मोस्टली बच्चों में इफेक्ट करता है, मेटाफाइसिस पे, चिल्ड्रंस पे, और एडल्ट्स में जो बड़े हैं, युवा है, उनमें करता है इस वर्टिब्रल रीजन पे। और सेकंड इज द इसका जो है डायरेक्ट एक्सटेंशन, एंड थर्ड इज द डायरेक्ट इम्प्लांटेशन, जो होता है ब्लड बैक्टीरिया जो है डायरेक्टली प्लांटेड इन द बोन में होता है। देन ड्यू टू द फ्रैक्चर, सर्जरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी 2 टाइप होता है। एक्यूट क्रॉनिक टाइप का होता है। साइट्स में हमें पता होना चाहिए कि लोअर फीमोरल मेटाफाइसिस, अपर टीबियल, अपर हीमोरल एंड अपर फीमोरल जो है इसकी जो साइट्स होती हैं। देन सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम्स में आपका स्वेलिंग, रेड हॉट एंड पेन, वो आपको रेड हॉट एंड पेन, रेड हॉट मिलेगा आपको साइंस में, साइन में देखेंगे उसमें मिलेगा आपको फीवर मिलेगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण ये आपका सिम्टम्स में, और स्वेलिंग मिलेगी एंड ऑफ द बोन पे। देन इज द टॉन्सिल वगैरह, और ये फेब्राइल डिहाइड्रेशन की कंडीशन मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन में इंक्रीज द PMNM इंक्रीज मिलेगा, और CBC ये सारा इंक्रीज मिलेगा। उसके अलावा क्या होता है कि ब्लड कल्चर में भी दिखाई पड़ेगा। देन इज द DD करते हैं तो सेप्टिक आर्थराइटिस और ये रूमेटाइटिस एक्यूट से करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक मोस्ट ऑफ द थेरेपी रहती है, वैंकोमाइसिन वगैरह, एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।